हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशन मेड ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो फैला हुआ है और हमारा देश भारत भी इससे नहीं बचा है। इसी बीच में जो एक वर्ग है जिसको आमतौर पे हम स्टूडेंट्स वर्ग के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर निराशा का भाव भरा हुआ है, क्योंकि जो भी बच्चे मेहनत कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए, ना तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं और ना ही नई वैकेंसीज लॉन्च हो रही है। इसी बीच में जो दिल्ली पुलिस है, यानी जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल लेवल की पुलिस है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके अपने कुछ पदों को भरने का निर्णय लिया है, जो कांस्टेबल के पद होंगे। ये जो पद है ये 5846 हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें इंक्लूड हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एक अच्छे वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके के बुकों को आपको पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से आप अपना मेहनत करें ताकि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट, और इसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। इसमें एक नई चीज़ ये ऐड हुई है कि पहले जो फिजिकल टेस्ट हुआ करता था ये पहले नंबर पे हुआ करता था, ऑनलाइन टेस्ट उसके बाद हुआ करता था। लेकिन इस बार जो दिल्ली पुलिस ने एक स्टेप लिया है जिसमें इन्होंने पहले सीबीटी को करवाने का फैसला किया, उसके बाद जो है फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट को, जो इसका एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें एक चीज़ हमारे को ये समझ में आई है कि जो बच्चे पहले पढ़ने वाले बच्चे जो फिजिकल अच्छे से नहीं कर पाते थे, अब वो टेस्ट दें, अगर टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिजिकल में मेहनत करके फिजिकल को भी पास कर सकते हैं। इस कोई ज़्यादा बड़ा फिजिकल इसका होता नहीं है, आपको 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर कवर करना होता है। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो इस तरीके से कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास, और ये जो नंबर होंगे उसके बाद अगर आप कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अबाउट एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन है ये 100 नंबर का होगा और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार से नेगेटिव मार्किंग को लॉन्च किया गया है। जैसा कि उन्होंने अभी कोई ये सिर्फ सोर्स है, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसमें केवल वैकेंसीज के बारे में बताई गई है। लेकिन जब इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगी तब उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट्स जो है, पहले नंबर पे आता है आपका जनरल नॉलेज आता है। तो जनरल नॉलेज की तैयारी आपको कैसे करनी है। टोटल जो नंबर हैं क्वेश्चंस वो 50 होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल आपके कितने मार्क्स के होंगे, ये 50 मार्क्स के होंगे। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने बुक्स को प्रेफर करते हैं ताकि आप अच्छे नंबर इसमें एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सेक्शन है ये अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 50 नंबर को कवर करता है। अगर आप यहाँ से 35 नंबर के आसपास नहीं लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रह सकते हैं जिन्होंने इनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रखी है। तो हम इसमें अभी बात करते हैं आगे चल के कि कैसे कैसे आप अपने बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो पहला बुक क्या आपके पास, अगर आप एसएससी, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा, एसएससी करेगा, तो एसएससी का आप घटना चक्र लेके आ जाइए। घटना चक्र में क्या होता है कि जितने भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। साथ में साइंस भी होती है और स्टैटिक्स जीके वगैरह भी होती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। तो इसमें आप घटना चक्र यानी कि पिछले 15 से लेके 10 वर्षों तक का जो होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करना है तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो भी ले सकते हैं। एक तो लूसेंट बुक आती है थ्योरेटिकल टाइप में जिसको आप पढ़ सकते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव आती है। तो इन बुकों को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है या आपको लगता है कि ये बुक आपको लेनी चाहिए तो आप इनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं
इन बुकों का एडवर्टीज़मेंट नहीं करूँ, मैं पर्सनली जैसे मैंने तैयारी करी है और कुछ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट दिया है उसी तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपके पास करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कोई मैगज़ीन ले लें, ठीक है भैया, या तो कोई मैगज़ीन ले लें, या फिर यूट्यूब में कई सारे चैनल हैं जो आपको करंट अफेयर तैयार करवाते हैं, तो आप वहाँ से डेली करंट अफेयर भी देख सकते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब में बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। तो या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट ही जाता है, क्योंकि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के सिर्फ 5 या 6 बातें ही इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, किसी चैनल का यूज़ करके अगर आप तैयारी करते हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ें बता देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसको लेना है, यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल हैं, जिसको भी आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर कोई मैगज़ीन वीकली या फिर मंथली मैगज़ीन लेके भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप जनरल नॉलेज के सेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इन बुक्स की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की। पहले ही मैंने आपको बता दी कि मैं इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आता है आपके पास वो आती है रीजनिंग। रीजनिंग है 25 नंबर की और बहुत ही इजी। अगर आप 25 में से 25 लाना चाहते हैं तो कोई भी आपके ऊपर हंसेगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए भी बुक लिस्ट है आपके पास। इसके लिए बुक लिस्ट है, राकेश यादव पब्लिकेशन की रीजनिंग बुक आती है, राकेश यादव पब्लिकेशन की रीजनिंग बुक आती है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो राकेश यादव पब्लिकेशन की जो रीजनिंग बुक है वो अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को कवर करके जाते हैं तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में छूट सकता है। तो रीजनिंग सेक्शन भी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स देखने में सिंपल है 15 नंबर का, लेकिन इस 15 में से 15 नंबर आपको लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बुक्स हैं वो क्या है, राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक मैथमेटिक्स की आती है, वो ले सकते हैं आप। इसमें देखिए मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया, एक अर्थमेटिक में, एक एडवांस मैथ में। तो ये कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, तो एडवांस मैथ में तो आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर एडवांस मैथ आपको करना है तो आप एरिया वगैरह कर सकते हैं 2D और 3D में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9th और 10th की NCERT बुक के इस फॉर्मूलेज याद करने हैं। फॉर्मूले याद करने, अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप RS अग्रवाल बुक को भी प्रेफर दे सकते हैं। तो ये दोनों जो बुक है, इनमें से किसी एक बुक को पढ़ के अगर आप जाते हैं तो मेरा मानना है कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये 15 में से 15 नंबर आपके आ सकते हैं। उसके बाद मैंने 9th और 10th पे प्रेफरेंस देने की क्यों बात की, क्योंकि डायरेक्ट कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि 9th और 10th की NCERT जो मैथ होती है उसमें आपको एडवांस नहीं, ओनली सिर्फ फॉर्मूले याद करके जाना है। जैसे कि सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम पूछते तो आप क्या करेंगे, या फिर कौन का पूछ दे तो आप क्या करेंगे। तो इन कंडीशन में आपको क्या है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन आपके पास कवर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो ये 10 नंबर का है और इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि इस बुक से मैंने पढ़ाई करी है और इस बुक से मैंने जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर तथा लेटेस्ट, उसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूँ। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक का नाम है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक है ये, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है जो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस को कवर करती है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अपने पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर के सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस बुक को प्रेफर दे सकते हैं। चलो अब तो बात हो गई है कि आपने बुक को लिस्ट बना ली, अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको देखिए 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट क्या अपने आप में, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी सक्सेस के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, देखो जीके पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, फिर उसको अपने कॉपी पे लिखना है। लिखने के बाद वो चीज़ें आपके पास कवर हो जाती है। और अगर आपको टाइमिंग क्या देनी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भी टाइमिंग देते तो भी आप पूरा प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये किसी के मेंटल के ऊपर डिपेंड करता है, एबिलिटी क्या होती है उसकी, वो किसी चीज़ को कितनी जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है, उसके अनुसार ये
डिपेंड करते हैं। तो अगर इन बुक्स को आप प्रेफर करते हैं तो मेरा मानना है कि जो ये 90+ का जो आपने लोगो देखा था, आप इससे दूर नहीं हो पाएंगे, इसको पार करके आगे भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 4 सब्जेक्ट्स को आप कवर कर सकते हैं इन बुक्स के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको जीके से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।